अक्खड़ मिजाज के फक्कड़ कवि कबीर मध्यकालीन कवियों में विलक्षण और इकलौते व्यक्तित्व के स्वामी थे। वरिष्ठ कवि आलोचक बलदेव वंशी का कथन है, कबीर अद्भुत हैं, अनूठे हैं। सचमुच कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व कई मायने में औरों से अलग और निराला है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर सिर से पांव तक मस्त मौला थे। ढोंग ढकोसला की गंदगी गलीज भरी परंपरा पीटना उन्हें गंवारा नहीं था। दरअसल कबीर सच्चे मानवतावादी कवि थे और मानवता की राह में दीवार बनकर खड़ी जाति पात और वर्ग वर्ण की भेद मूलक तथा अलगाववादी सामाजिक व्यवस्था और मजहबी दकियानुसीपन उन्हें सहा नहीं जाता था। जो चीजें उन्हें बेजां और बकवास लगती थीं, वे किसी कीमत पर उन्हें मान्य नहीं थीं। समझौता करना उन्होंने सीखा ही नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहे, यह मान्य नहीं था। कबीर विवेकशील इंसान थे, इसलिए परंपरा से चली आ रही मान्यता स्थापनाओं विश्वासों और रीति रिवाजों को अपने बुद्धि विवेक के निकष पर कसकर उनके गलत सही और खरा खोटा होने की पहचान करते थे और जिस परंपरा को गलत और अहितकर समझते थे तथा मनुष्य को सही राह से भटकाने वाली मानते थे, उसका खुले शब्दों में निर्भीकता से विरोध करते थे। बिना लांग लपेट के लोकापवाद और आलोचना से बेपरवाह और बेअसर अपूर्व साहस के साथ दो टूक बात करने वाला कबीर की तरह कोई दूसरा कवि पैदा ही नहीं हुआ। लोगों की दृष्टि में कागज कलम से कोसों दूर रहने वाले नेपड़ गंवार कवि पक्के तत्वज्ञानी और सत्य के उपासक थे, इसलिए उन्हें असलियत की पकड़ एवं सार तत्व की पहचान थी। उनके आत्मज्ञान के सच्चे और शाश्वत सुखानुभव को परंपरा नहीं बरगला सकती थी। माया मोह में लिपटे प्राणियों के झूठे नश्वर सांसारिक सुख के पीछे भागने पर क्षुब्ध होकर वे नसीहत देने के स्वर में जैसे कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबेना काल की, कुछ मुंह में कुछ गोद। मतलब ये कि वे जिसे उचित और आवश्यक समझते थे उससे वे बेधड़क और बेखौफ कहने में जरा भी न हिचकते थे। कबीर का मानना है कि मनुष्य की लालसा लिप्सा ही उसकी सारी चिंताओं और दुखों का जड़ है। जो व्यक्ति कामना रहित हो चुका है, जिसने अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त कर ली है, वह चिंता मुक्त है और चिंता मुक्त इंसान शहंशाह है, सर्वोपरि है। इस आशय को व्यक्त करता कबीर का यह प्रचलित दोहा भी एक प्रकार से नसीहत भरा है तथा संदेश देता है कि किस प्रकार हमें मस्तमौला बनकर निश्चिंत होकर जीवन जीना चाहिए। कवि कहता है, चाह गही चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसका कुछ न चाहिए सोई सा संसार। कबीर का अनुभव संसार बहुत बड़ा है। मिस्र बंधुओं का कथन है, कबीर साहब का अनुभव बढ़ा चढ़ा तो था ही, साधु संत होने के नाते वे जगह जगह जाते थे। अनन्य साधु संतों संत असंत की सही पहचान थी उन्हें। और अनेक साधु संतों के संपर्क में आते थे। परिणाम स्वरूप उनका भाषा जनित ज्ञान बढ़ता गया और अनुभव कोश भी समृद्ध और परिपक्व होता गया। और यह सच्चाई है कि अनुभव से अंतर्दृष्टि से अर्जित ज्ञान के सामने किताबी ज्ञान तुच्छ और अधूरा होता है। साथ ही दोनों में विभिन्नता भी। कबीर कहते हैं, तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होए, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लेखी। कबीर सच्चे प्रेमी थे। उन्होंने प्रेम तत्व को समझा था। प्रेम की ऊंचाई को छूने के लिए उन्होंने पुस्तकी ज्ञान की सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं समझी। उनका मानना था कि पुस्तकों में मगज खपाकर प्रेम को समझने का दावा करने वाले प्रेम के मर्म को नहीं समझ पाते। तभी तो उन्होंने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय।
अर्थात प्रेमी ही सच्चा ज्ञानी होता है। प्रेम ही ज्ञान का पथ आलोकित करता है और कबीर उस 2.5 अक्षर के मर्म को समझने वाले सच्चे प्रेम पंथी थे। प्रेम पंथी पिटी पिटाई लोक पर चलने वाला लोक समर्थित परंपरा का अंधभक्त नहीं होता, रूढ़ियों का दास नहीं होता, वह मुरझाई मान्यताओं के मकड़ जाल में नहीं फंसता। संसार में रहकर भी सांसारिक के माया मोह में अलग और अलिप्त रहता है। एक कवि ने अपनी कविता में इसी आशय की बात कही है। प्रेम पंथी कब जगत की रूढ़ियों के साथ चलता, वह तो बढ़ता बंधनों की ज्वाल पर हंसता मचलता। लोग निंदा आंधियों में बल कहाँ, पथ रोक डाले तोड़ पर्वत का कलेजा, बेग निर्झर का निकलता। तो कबीर प्रेम के ऐसे ही अडिग और धुन के पक्के राही थे, जिन्हें जाति पाति परंपरा अनुमोदित रस्मों रिवाज मजहबी संकीर्णता की चट्टानें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। सामान्य जन की भांति गृहस्थ जीवन जीते हुए प्रेम के नशे में खोए कबीर सांसारिकता से आजाद थे। दुनियावी बातों से कुछ लेना देना नहीं था। दुनियादारी के मामले में वे कोरे थे, अनाड़ी थे, सीधे सरल। मस्त मौला कबीर को दुनिया के छल प्रपंच से क्या मतलब। वे कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनियादारी से यारी क्या। कहा जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से पैदा हुए थे और पालन पोषण एक गरीब जुलाहे के घर में हुआ था। स्वभावतः दोनों कौमों के, दोनों जातियों के संस्कार स्वतः उनके व्यक्तित्व में अंतर्भुक्त हो गए थे। मतलब ये कि वे हिंदुओं और मुसलमानों की तमाम सामाजिक और धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से परिचित थे। हिंदू समुदाय में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच, छोटे बड़े, जाति परजात, कुजात, कंठी माला, पूजा पाठ, चंदन टीका आदि विभिन्न कर्मकांडों, विधि विधानों को वे जानते समझते थे। उसी तरह मुस्लिम समाज में चलने वाले कलमा, नमाज, अजान, सुन्नत वगैरह मजहबी रवायतों से भी वे काफी वाकिफ थे। मगर आजाद ख्याल के मस्त मौला कबीर ने कभी इन वाह आडंबरों और दकियानुकुशी क्रियाकलापों को अपने जीवन में जगह नहीं दी, बल्कि जारेदार शब्दों में इनका विरोध किया, जोरदार शब्दों में इनका विरोध किया और तीखे व्यंग्यात्मक स्वरों में जमकर इनकी खिल्ली उड़ाई। रक्त से ब्राह्मण होकर भी पूजा पाठ और छापा तिलक को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। जाति आधार पर ब्राह्मणों की कुलीनता और श्रेष्ठता और शूद्रों की नीचता तथा अधमता की परंपरागत अवधारणा एवं मान्यता उन्हें स्वीकार नहीं थी। वे कहते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे, हम कैसे शूद्र। कबीर का मानना था कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता जाति से नहीं, वरन उसके सद्विचारों से और सत्कर्म से है। मन में छल कपट की कटार रखने वाले ब्राह्मण का पूजा पाठ, भक्ति भजन सब निरर्थक है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ देखता समझता है। आप दूसरों को वर्गला सकते हैं, धोखे में रख सकते हैं, मगर उस परम सत्ता परमेश्वर से आपका कुछ भी गुप्त और गोपनीय नहीं है। कबीर इसे अपने दोहे में इस प्रकार कहते हैं, पंडित होए के आसन मारे लंबी माला जपता है, अंदर तेरे कपट कतरनी सो भी साहब लगता है। स्पष्ट है कि कबीर को जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर इंसान के बीच ऊंच नीच की भेद मूलक नीति नागवार लगती थी। इसी तरह जुलाहे के परिवार में रहकर भी उन्होंने अलग नहीं पढ़ा, मौलवी मुल्लाओं की तरह मजहब की आड़ में कुर्बानी को कबूल नहीं किया, अजान की भत्सना की और अपनी नाराजगी और असहमति को उन्होंने निम्न दोहे में सवालिया लहजे में व्यक्त किया। कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इसी तरह पंच नमाज को निशाना बनाते हुए कहते हैं, यह सब झूठी बंदगी व्यर्था पंच समान नमाज, साँचे मारे झूठी पढ़ी काजी करे अकाज।
मतलब यह कि न तो उन्होंने हिंदुओं को छोड़ा न मुसलमानों को बख्शा। जिस समुदाय में और जहाँ भी उनको मिथ्याचार और प्रपंच पाखंड दिखा, उस पर उन्होंने निर्मम प्रहार किया। कबीर पारिवारिक जीवन जीते हुए भी साधु थे, और सही अर्थ में साधु सच्चे साधु, ब्रह्मचार से नहीं विचार से साधु, कर का नहीं मन का फेरने वाले साधु, धन के नहीं भाव के भूखे साधु, संचय करने वाले लोभी साधु नहीं, परोपकार के लिए परमार्थ के लिए जीवन धारण करने वाले साधु, कंठी माला पहन चंदन तिलक लगा गेरुआ वस्त्र धारण कर तथा गृह त्याग कर जमात में चलने वाले साधु नहीं, बल्कि अपने जातीय कर्म का निष्काम भाव से निष्पादन करने वाले गृहस्थ साधु। कबीर का सरल सात्विक उच्च विचारों से संपन्न पवित्र परोपकारी जीवन साधुत्व की संतता की यही परिभाषा है। साधु होने के नाते कबीर साधुओं के गुण अवगुण खूबी खामी से भली भांति अवगत थे। तत्कालीन समाज में ऐसे ढोंगी पाखंडी साधुओं की भरमार थी जो छल प्रपंचों का जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को ठगते थे, गुमराह करते थे। कबीर ने इसी क्रम में उन्होंने साधु असाधु के लक्षण बताते हुए अनेक दोहे लिखे। मैं साधु संबंधी कुछ दोहे उदाहरण स्वरूप आपके सामने रखना चाहूंगी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। साथ बड़े परमार्थी धन, ज्यों बरसे आए। वृक्ष न कबहू फल भखै, नदी न सींचै नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सिंहों के लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात। लालों की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। मन रंगाए रंगाए जोगी कपरा, दढ़िया बढ़ाई जोगी बन गई न बकरा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि साधुता क्या होती है और साधु की पहचान कैसे होगी। चूंकि कबीर साधु थे, इसलिए उन्होंने साधु और असाधु, संत असंत की सही पहचान की थी। हिंदू माँ की कोख से जन्मने के कारण हिंदू उन्हें अपना कहते थे, और मुसलमान के घर पालित पोषित होने के कारण मुसलमान उन पर अपना दावा ठोकते हैं। पर विडंबना यह है कि कबीर स्वयं को न हिंदू कहते हैं न मुसलमान मानते हैं। वे अपने को सिर्फ एक अच्छा इंसान मानते हैं। वे अपने को सिर्फ एक अच्छा इंसान मानते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और संभवतः इसीलिए इंसान को जाति धर्म के खेमे में बांटने वाले झूठे विश्वासों, संकीर्ण विचार और गलत व्यवस्था की उन्होंने जमकर बखियां उधेड़ी हैं। दोनों समुदायों की व्याप्त बुराई विसंगतियों को ढोंग ढकोसलों पर एक समान उन्होंने हमला बोला है। करारा प्रहार करते हुए कहते हैं कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई। गागर छुअन न देई, वैश्या के पायन धर सोए। यह देखो हिंदू आई। मुसलमान पर बरसते हुए जो कहते हैं, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। खाला के घर बेटी बहन, घर ही करें सगाई। इसी तरह अंधविश्वास में डूबे भूत परस्त हिंदुओं की यो खिल्ली उड़ाते हैं। पाहन पूजे हरि मिलें, तो मैं पूजे पहाड़। याते या चक्की भली, पीस खाए संसार। सतवंती को गजी मिले, नहीं बेस्या पहिरे खासा है। जे ही घर साधु भीख न पावे, भड़ुआ खात बतासा है। कबीर के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि वे धर्मनिरपेक्ष छवि के संत कवि थे। किसी समुदाय या वर्ग विशेष के सीमित धार्मिक दायरे में न रहने वाले, और कबीर मानव धर्म के व्यापक क्षेत्र में विचरण करने वाले संत थे। अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को और स्पष्ट तथा मुखर शब्दों में यूं व्यक्त करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। मंदिर मस्जिद के पचड़े से अलग थलग रहने वाले मानवतावादी कबीर अपने मन मंदिर में ईश्वर के दर्शन करते हैं। अज्ञानतावश मंदिर मस्जिद में ईश्वर अल्लाह की तलाश करने वाले दिग्भ्रमित संत फकीरों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे रोम रोम में निवास करता है। उसे अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है, पवित्र मन में उसका वास है। कहते हैं तेरा साईं तुझ में ज्यों पुष्पन में वास। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माही। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाहि।
मूर्ख मनुष्य भी भ्रम में पड़े मृग की तरह उस परम तत्व को पाने के लिए जहाँ तहाँ देवालय तीर्थ स्थल में भटकता रहता है। कबीर ने उन उलट वासियों की रचना की है जो ऊपर से विरोधाभास पैदा करने वाली है और मगर प्रभाव में तेज धार वाली कटार की तरह है। इसलिए विरुद्ध धर्मी लगने वाली ये उल्टी युक्तियों बाहरी चोट करती है। विद्वानों का मानना है कि ऐसी उल्टी युक्तियों में अपनी बात कहने की शैली वेदों में देखी गई है और वेदों के पश्चात उपनिषदों में और इसी विचित्र कथन की प्रणाली आई है और उपनिषदों से सिद्धों और नाथों के साहित्य में। चूंकि कबीर पर सिद्धों और नाथों का विशेष प्रभाव है, इसलिए उन्होंने भी अपनी रचनाओं में जहाँ तहाँ उलटवासियों का प्रयोग किया है। ग्राम्य जीवन में कबीर की अनेक उलटवासियाँ प्रचलित हैं। लोग जहाँ कहीं जब कभी बेढंगापन, अजूबापन और अनहोनी सी बात देखते हैं, कह पड़ते हैं, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। नाव बीच नदियाँ डूबी जाए, बैल बियाइल गैया बाजे। इन टेढ़ी मेढ़ी व्यंग्योक्तियों का लक्ष्य भी सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों, विसंगतियों और मिथ्या विश्वासों पर प्रहार करना ही था। क्योंकि कबीर समाज सुधारक थे, उनके मन में एक ऐसे वर्ग विहीन समाज निर्माण की परिकल्पना थी जहां इंसान के बीच दूरी और दरार पैदा करने वाली किसी भी प्रकार की सामाजिक धार्मिक विषमता और कट्टरता का वास न हो, जहाँ प्रस्तर मूर्ति की नहीं हाड़ मांस की मानव मूर्ति की पूजा और प्रतिष्ठा हो, जहाँ हिंदू और मुसलमान के अलगाववादी तथा बेमतलब की बंदिशें और कवायदा न हो, जहाँ जाति और धर्म की ऊंचता और श्रेष्ठता की जगह इंसानियत का मान सम्मान हो। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई यह समझने की कोशिश करें कि जो राम है वही रहीम है, जो वाहे गुरु है वही गॉड है। सिर्फ वास्तुकला का फर्क है। जो मंदिर है वही मस्जिद है, जो गुरुद्वारा है वही चर्च है। जो मंदिर मिलेगा वही मस्जिद में भी मिलेगा, जो गुरुद्वारे में है वही चर्च में भी है। इसलिए इंसान के बीच दीवार खड़ा करने वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के वाहियात मुद्दे से अलग हटकर हम इस सच्चाई को स्वीकार करें कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई होने के पूर्व और हम इंसान हैं। सबसे पहले हम एक इंसान हैं और भारतीय हैं। आलेख के अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि भारतीय इतिहास में कबीर जैसा कोई मौलिक तत्व चिंतक तथा समाज सुधार की दिशा में सोचने वाला, मानवता प्रेमी, सेक्युलर छवि का संत नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।